हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसटेट, पीआरटी, एसटेट, सीएट दोनों के अंदर ही पीआरटी और टीजीटी के अंदर जो 3 से 4 क्वेश्चन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के पूछे जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको हम थोड़े से आराम से करेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखना। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं एज ए टीजीटी इंग्लिश टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन, मेरा कंटेंट पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। हम इसको बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। फ़ोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है। फ़ोन का मतलब साउंड। तो फोनेटिक जो है ये रिलेटेड टू साउंड। फोनेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड, यानी कि आपकी साउंड से संबंधित। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? विजुअलाइज द साउंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उनके अनुसार साउंड को विजुअलाइज करना। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड हैं, जो मानक है, उसके अनुसार जो है साउंड है उसको कैसे विजुअलाइज किया जाता है, उसका मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखते हैं, मान लिया कोई साउंड कैसे निकलती है। आईपीए क्या बताता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें क्या बताता है, कोई साउंड कैसे निकले, उसका सही पैमाना क्या है, इसके लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ आपको मदर, हम बोलते हैं मदर, ब्रदर, टीचर, पार्क, यानी हम बिल्कुल गलत बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत। पार्क नहीं होता, पाक होता है। मदर नहीं होता, मदर होता है। टीचर नहीं होता, टीचर होता है, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे कोई साउंड कैसे निकलती है, उसका सही स्टैंडर्ड, सही पैमाना क्या है, इसके लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमको सीखना पड़ेगा। उसके लिए जो है आईपीए है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ठीक है। हमारे जो अल्फ़ाबेट तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर लेटर 26 हैं। जैसे मान लिया मैं आपको एक फूल देता हूँ, आप उस फूल से माला नहीं बना सकते। वैसे अगर मैं आपको ऐसे 26 फूल दे दूँ, ठीक है, तो आप उनसे एक माला बना लोगे। तो बहुत से बच्चे या कोई भी ऐसे बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते, अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है। उस अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर 26 होते हैं, ठीक है, और वो 26 मिलकर सबको एक अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो आईपीए क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एन ओ, नो, ठीक है, हम इसको नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो, जो कि हमारा जो प्रोनाउंस है आईपीए के अनुसार, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अनुसार बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये नो नहीं होता। ये जो मैंने ये जो लाइनें लगाई हैं इनको स्लैंटिंग लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको स्लैंटिंग लाइन कहा जाता है, यानी कि स्लैश लाइन बोला जाता है। इनके अंदर हम एग्जैक्ट नो है, जैसे हम नो बोलते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है मैं ये सारे आगे आपको बताऊंगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। नो नहीं होता, इसको नो बोलते हैं। आईपीए के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अनुसार, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अनुसार इसको नो नहीं बोला जाता, अंग्रेज इसको नो बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है नो, मैं एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पर, एन ओ, नो, इसका सही जो आईपीए के अनुसार उच्चारण है, ये मैंने स्लैश लाइन लगाई, इनके अंदर को लिखा जाता है एन यहाँ जो ए की साउंड, न की साउंड दे रहा है, नो, न का सिंबल ये होता है न, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो न का सिंबल होता है ये। अब ये जो ओ है ना, ये ओ की साउंड नहीं दे रहा, ये औ की साउंड दे रहा है। किसकी? औ की, ए प्लस ओ। और ए का सिंबल होता है ये, उल्टी ई। जैसे ये सीधी ई है, इसको मैंने बना दिया उल्टा, ठीक है। ये होता है ए की, ए, और ओ, ठीक है। नौ, ओ का होता है उच्चारण ये,
ऊ को लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, नव। तो आप देख सकते हैं ये नव, ये है इसका सही आईपी। तो इसको न बोल के, नो न बोल के इसको नव बोला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं जी ओ गो, जी ओ गो, ये गो हमारा जो प्रोनंस है ये भी गलत है, ठीक है। मैंने लिखा जी ओ गो, ये ऐसे नहीं होता। मैं लिखूंगा जी का सिंबल, जी का सिंबल होता है ये जी, ठीक है। ए गौ, ए ऊ, ठीक है। ए का सिंबल होता है उल्टी ई और ऊ का सिंबल होता है ये गौ। तो अब जैसे अंग्रेज बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, यानी मैं जाना चाहता हूँ। तो गो नहीं गो। तो जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे ये, और इसके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक एग्जैक्ट सही ऐसे होगा। जैसे और देखते हैं, ठीक है। वाटर है, ठीक है। ईयर है, जैसे ईयर देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, EAR ईयर। हम इसको ईयर पढ़ते हैं ना, जो कि बिल्कुल गलत है। ये स्लैश लाइन है। ई की जो साउंड है, ई का सिंबल होता है ई, और ई ध्यान रखना, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। वर्ड के बीच में OR आ जाए, ER आ जाए, IR आ जाए, आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तो ईयर ने बोल के इसको बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे ई है। जैसे हम पार्क बोलते हैं PAR के पार्क, ठीक है, ये भी गलत है। तो पी का सिंबल होता है पी, ठीक है। पाक, ए का ये है, और पाक, ठीक है, पाक बोलते हैं इसको। ये आगे हम करेंगे, ठीक। तो जैसे वाटर है, अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये मैंने लिख दिया है। वाटर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम इसको वाटर बोलते हैं, जो कि हमारा उच्चारण बिल्कुल गलत है। क्या हमारा उच्चारण है, बिल्कुल गलत। अभी है ER वर्ड के बीच में मोस्टली ज़्यादातर ER आ जाए, OR आ जाए, AR आ जाए, आर का प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अब ये लिख दिया वाटर, ये हम बोल रहे हैं, मैं भी खुद भी वाटर बोल रहा हूँ, वाटर नहीं होता। ये इसका स्लैश लाइन लगा दी। W वे का सिंबल होता है ये W, और वाटर, ये ए का सिंबल होता है उल्टी सी लिखी, 2 विसर्ग लगाए। टी का जो सिंबल होता है टे, और ये आर का प्रोनाउंस नहीं होगा, तो ये आ जाएगा वाटर। क्या आ जाएगा, वाटर। वाटर नहीं बोलते, वाटर। जैसे मदर है, यहाँ लिखता हूँ मदर, MOTHER, ठीक है, मदर। तो मदर में अगर इसे आपको पेपर में दे देंगे, ठीक है। मैं का जो सिंबल होता है ये होता है, ठीक है। अब ये जो ओ है ना, ये ओ ए की साउंड दे रहा है। ओ किसकी साउंड दे रहा है, ए की। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे 26 जो लेटर हैं, ये साउंड देते हैं 44 तरह की, ठीक है। इसमें से 5 जो वावल हैं, 5 क्या हैं, वावल्स, ये साउंड देते हैं 24 तरह की। 21 जो कॉन्सोनेंट हैं, ये साउंड देते हैं 20 तरह की। आगे हम एक एक करके करेंगे, अभी तो हम सीख रहे हैं बस। जैसे मदर आ गया, ठीक है। मदर में क्या करोगे, ओ ए की साउंड दे रहे हैं, तो मैं, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब है मैं पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे बोलते समय। इसका मतलब है मैं पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। मैं ए का सिंबल यहाँ पर ये है, मैं ए द। अब ठीक है, द की जो साउंड है उल्टा 6 लिखो और यहाँ पर काटा लगा दो। द का सिंबल मैंने लिखा द, TH द की साउंड दे रहे, और द का सिंबल होता है उल्टा 6 लिखा और इसको कट लगा दिया। मैं ए द, और रे को प्रोनाउंस नहीं होगा, रे का प्रोनाउंस नहीं होगा, ए का उच्चारण आएगा। किसका आएगा, ए, और ए के लिए उल्टी ई। तो इसका सही IPA फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा मद, मद। मैं का, ए का ये, द का ये और ए का ये, रे का प्रोनाउंस होता ही नहीं, तो मदर। जैसे टीचर है, अब यहाँ देखो टीचर, टे की साउंड दे, हम बोलते हैं टीचर, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो टी का सिंबल होता है टे का सिंबल होता है ये स्लैश लाइन और ये टे, ठीक है। ई, बड़ी ई की जो साउंड है टीचर, इसको टीचर नहीं बोलेंगे, आर का उच्चारण नहीं होगा तो बोलेंगे इसके टीचर। जैसे आई वांट टू बिकम ए टीचर, टीचर। तो टे, ई जो है बड़ी, इसका सिंबल आएगा ये, इसका डॉट लगाओ, ये 2 विसर्ग लगाओ, टीचर,
और च के लिए आता है सिंबल टी लगाओ, और ये एक कुंदा, जैसे कड़ा नहीं होता पंखा टांगने का, ये ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये होता है च। फिर देख लो, च का सिंबल होता है टी, और ऐसे मान लिया ये ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। ये ऐसे डंडा लगाओ, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, ये हो गया टी च। च का सिंबल क्या है? टी, और उल्टा कुंदा बोलते हैं इसको टी च। तो टीचर का क्या आ जाएगा? टीच। जैसे ब्रदर है, बे ब्रदर बोलते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। तो बे का सिंबल है बी, ठीक है। ब रे का बिल्कुल रे ही होता है। ओ साउंड दे रहा है ए की, ठीक है। BROTHER, ठीक है। BROTH ब्रदर बोलते हैं इसको हम, लेकिन ब्रदर होता है। बी का, ये मैंने लगा दी स्लैश लाइन। बी का सिंबल है बे, रे का रे, बे रे। अब ये ओ है ना, ये साउंड दे रहा है ए की, बे रे ए, और TH दे रहा है दे की। दे के लिए मैंने बताया था उल्टा छ और कट्टा लगा दो, ठीक है। अब ER का उच्चारण नहीं होता, ए का आएगा, तो ब्रद, क्या आएगा? ब्रद। इसका आ जाएगा आपका ब्रद, और बी पे ये हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब बी पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है बोलते समय। अब हम बोलते हैं देयर, इसको बोलते हैं हम देयर, ये भी आपसे पूछ लेंगे। देयर नहीं होता, दे का TH से क्या बना दे, तो आपको क्या करोगे, ये उल्टा छ और मैंने लगा दिया ये कट्टा, ठीक है। ये बन गया दे, जिसको आप देयर कहते हो। और ये जो आर है, IR हो, OR हो, ER हो, AR हो, आर का उच्चारण नहीं होता। तो देयर को बोलेंगे द, क्या बोलेंगे? द। ए की साउंड आएगी और ए के लिए उल्टी ई, तो इसका सही फोनेटिक हो जाएगा द, काटा उल्टा छ और ए, द। क्या हो जाएगा? दे, ठीक है। और देयर जो बोलते हैं हम इसको दे, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक डिटर्मिनर है। क्या है? ये एक डिटर्मिनर है। अब है हम जिसको बोलते हैं नियर, NEAR, क्या बोलते हैं हम इसको? नियर, ठीक है। जो कि हमारा उच्चारण बिल्कुल गलत है। इसका सही उच्चारण होता है निये। क्या होता है? निये। N का सिंबल होता है जो है न, क्या होता है? ये मैंने स्लैश लाइन लगा दी, ठीक है। निये, ई की साउंड है तो छोटी ई की, निये ए, ये होता है इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन निये। तो फादर है, जैसे हम फादर बोलते हैं, फादर नहीं होता, फादर होता है। क्या होता है? मैंने लिखा है यहाँ पर FATHER, हम इसको बोलते हैं फादर। क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे फादर। फादर नहीं होता, मैंने कहा था कि आर का उच्चारण नहीं होता, आर का उच्चारण नहीं होता। तो फे, ये लगाते हैं हम स्लैश लाइन, यहाँ देख सकते हैं आप। फे का सिंबल होता है फे, ठीक है। ऐसे करें, ऐसे फे। अब ये जो ए फादर, अब ए के लिए सिंबल है ये, और दे के लिए बताया था उल्टा छ, ये और ए, फादर। क्या बोलेंगे इसको? फादर। अब हम बोलते हैं तरुण। तरुण अने तो कोई साउंड है ही नहीं, IPA के अंदर है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अंदर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अने कोई साउंड है ही नहीं, अने को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। हम बोलेंगे TARUN, तरुण। लेकिन अंग्रेज तरुण नहीं बोलेगा, तरुण, ठीक है। क्या बोलेगा? न बोलेगा, अने की जगह न बोलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तरुण नहीं बोलेगा, तरुण बोलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, नो नहीं होता, नव होता है, गो नहीं होता, गौ होता है, गौ। तरुण नहीं होता, तरुण होता है। फादर नहीं होता, फादे होता है। वाटर नहीं होता, वाटे होता है। मदर नहीं होता, मदय होता है। टीचर नहीं उच्चारण होता, टीचे, ठीक है, टीचे। ब्रदर नहीं बोला जाता, ब्रदर, ठीक है। देयर नहीं बोला जाता, दे। और नियर को नियर प्रोनाउंस नहीं किया जाता, निये। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक समझाने की कोशिश की है कि फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसको कैसे प्रोनाउंस करना होता है। ये है कि हम, इससे हमें पता चलता है कि हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो कितनी गलत पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं बिल्कुल IPA।
इंटरनेशनल जो फोनेटिक जो अल्फ़ाबेट है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू IPA अड़े, ते, अणे, खे, झे और झे, झे, अड़े, ते, अणे, खे, झे और झे, इसके लिए कोई साउंड है ही नहीं। IP क्या बताता है, यानी इंग्लिश बोलते समय आप कभी अड़े, ते, अणे, खे, झे, झे बिल्कुल मत बोलना, ये कोई साउंड है ही नहीं। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अनुसार यह है ही नहीं। IPA बताता है कि इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर वर्ड्स के एंड में आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। नोट, ये क्या है, स्लैश लाइन है। दिस इज कॉल्ड स्लैश लाइन, इसको स्लैश लाइन बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस को शो करते हैं। इसको स्लांटिंग लाइन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है तिरछा यानी टेढ़ा। स्लांटिंग लाइन या स्लैश लाइन, जिसका मतलब होता है तिरछा यानी टेढ़ा। वर्ड्स के एंड में, खास बात जो मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, वर्ड्स के अगर एंड में RE आ जाए, क्या आ जाए, RE, उसको भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उसका भी उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोलते हैं कैडर, कि आपको भी कौन सा कैडर मिला है, ठीक है, लेकिन कैडर नहीं होता, कैडे होता है। RE अभी बताया है, RE को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। मैं यहाँ लिख देता हूँ CADRE, हम बोलते हैं इसको कैडर। ठीक है, C का उच्चारण क्या है, कै, और कै ये मैंने लगा दी स्लैश लाइन, कै को लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, कै, ए, कैडर, ए के लिए ए और 2 विसर्ग। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे, कै पे ज़्यादा प्रोनाउंस होगा। कैड, डी के लिए डे, डी के लिए सिंबल होता है डे, और RE को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ए की साउंड आएगी, और ए के लिए उल्टी ए, तो ये बन जाएगा कैडर। क्या बन जाएगा, कैडर। इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, RE को प्रोनाउंस नहीं किया जाता और ए की साउंड आएगी, किसकी, ए, और ए के लिए उल्टी ए। ठीक, और कैडर का मतलब क्या होता है, मैंने ये भी आपके लिए लिख दिया। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशली ट्रेंड पीपल। कैडर क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, विशेष तौर पर ट्रेंड पीपल होते हैं इसके अंदर। और ये कैडर मिलिट्री का फोर्स का भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का भी हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो सकता है, उसको कैडर कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं RE का, फायर बोलते हैं जिसको हम, क्या कहते हैं, फायर। फायर नहीं होता, फायर होता है। क्या होता है, फायर। यहाँ पर आय की साउंड आ रही है, किसकी, आय की, तो फायर में क्या करेंगे, फे का साउंड होता है, फे का सिंबल होता है सिंपल F, IR की साउंड आ रही है। ठीक है, आय, मैंने कहा था कि IRORAR बीच में भी आ जाए तो R को प्रोनाउंस नहीं करते, तो फाय, आय के लिए E और ये वाला सिंबल आय, और आखिर में साउंड आ रही है ए की, तो ये आ जाएगा ये फे, आय, फाय, फाय, क्या जाएगा, फाय। जैसे टायर है, हम टायर बोलते हैं इसको, टायर नहीं होता, टायर होता है। टी का सिंबल मैंने बताया था टे, टी सीधा। आई यहाँ साउंड दे रहा है ए की, IR का मतलब यहाँ ए की साउंड आ रही है, R का प्रोनाउंस नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, टे, ए, तो आय, टायर, आय के लिए ये सिंबल आएगा। ये हम एक एक करके करेंगे, ठीक है, टायर। जैसे हम बोलते हैं वायर, वायर नहीं होता, वाय होता है, वा, ये, ए, ऐसे साउंड बोलेंगे, वाय, वाय। और W का सिंबल होता है वे, W से बन रहा है वे, और वे का सिंबल होता है ये, ठीक है, W। और आय के लिए मैंने बताया था उल्टी E और ये वाला, ठीक है, आई को ऐसे वाय, और ए साउंड आ रही है तो वाय। तो ये इसका आपका सही क्या हो जाएगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो याद रखना, अणे, टे, खे ये वर्ड बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं किए जाते। वर्ड के अंत में RE आ जाए उसको भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी वर्ड के बीच में, यदि किसी वर्ड के बीच में IR आ जाए, UR आ जाए, OR आए, तो प्रोनाउंस करते समय, उच्चारण करते समय उसे हटा दें। IROR यानी R को क्या कर दें, हटा दें, और उसके स्थान पर साउंड आएगी ए की, किसकी साउंड आएगी, ए, और उस जो ए की साउंड आएगी उसका सिंबल होगा ये वाला, ठीक है, ए,
3 लिख करके ऐसे आपको ऐसे 3 लिखा, ऐसे किया और 2 विसर्ग लगा दिए ए की, ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा क्या फार, हम क्या बोलते हैं इसको फार, ठीक है। जैसे मैं अभी प्रोनाउंस कर रहा हूँ फार, यानी कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो फार नहीं होता फाय। मैंने कहा था ए आर नहीं बोला जाएगा, ए बोला जाएगा, और जो ए बोला जाएगा उसका सिंबल ये होगा 3 और 2 विसर्ग, फाय, क्या होगा फाय। मैंने लिखा ईयर, ईयर नहीं होता, अभी बताया था ई है, क्या होता है ई है, ई ए आर, ईयर बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा अभी ओ आर आ जाए, आई आर आ जाए, आर को प्रोनाउंस नहीं करते, उसकी जगह ए उच्चारण आता है, और उस जो ए आएगा उसका सिंबल है 3 और 2 विसर्ग। तो ईयर को क्या बोलेंगे ई है, ई, और ये आपका विसर्ग 3 और विसर्ग ई है, ये हो जाएगा इसका आई पी है, ठीक है। जैसे शर्ट, ठीक है, शर्ट। अब एस एच से बनता है से, एस एच से बन रहा है से, और इस से का सिंबल होता है ये वाला, बस इतना करना है से, ठीक है। ये ऐसे किया और थोड़ा सा ऐसे कर दिया से, ठीक है। और आई आर आ गया, एस एच आई आर टी, हम बोलते हैं इसको शर्ट, क्या बोलते हैं शर्ट, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, शर्ट होता है, क्योंकि आर का उच्चारण तो काट दो। तो ये जो शे बन रहा है से, इसका सिंबल होता है शे, ये वाला, ठीक। ये मैंने स्लैश लाइन लगा दी, और मैंने कहा था ए का उच्चारण आएगा, और ए के लिए 3 और 2 विसर्ग, और टी का सिंबल होता है टे, तो बोलेंगे इसको शर्ट, क्या बोलेंगे शर्ट। अब हम पढ़ते हैं जी आई आर एल। एग्जाम में आपको ये दे देंगे, आप सोचोगे कि इसका सिंबल तो है ना जी, ठीक है, आई आर एल ये मिलेगा ऐसे ही, ये बिल्कुल गलत है। आई आर में आर का उच्चारण मत करना, तो गर्ल बोलेंगे, जी का सिंबल होता है जी, ठीक है। आई आर में ए की साउंड आओगी, ठीक है, और ए कौन से आएगा 3 और 2 विसर्ग, और आर को तो बोलेंगे नहीं, तो गर्ल, गर्ल ले का सिंबल होता है एल, ठीक है। तो गर्ल नहीं होता, गर्ल होता है, क्या होता है गर्ल। अब मैंने लिख दिया WORD, ओ आर आ गया, ओ आर आ गया, तो इसका मतलब आर को मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, तो वर्ड बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल हम गलत इंग्लिश पढ़ते हैं एक तरीके से देखा जाए तो वर्ड होता है, वर्ड। वह की साउंड आ रही है, वह का सिंबल बताया था W, और बता था ओ आर में आर का उच्चारण नहीं होगा, और ए की साउंड आओगी, और उस ए के लिए सिंबल होगा 3 और 2 विसर्ग, तो 3, और ये व, और डी का होता है डे, तो बोलेंगे वर्ड, क्या बोलेंगे वर्ड, ठीक है। जैसे अब आ गया बर्ड, क्या आ गया बर्ड, आर का उच्चारण नहीं होगा, और बी के लिए सिंबल बताया था बे, और ए का मैंने बताया 3 और 2 विसर्ग और डे, बर्ड, क्या हो जाएगा बर्ड। और भी दे रखे हैं मैंने, पर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं पर्स, हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ PURSE, पर्स, हम बोलते हैं पर्स, रे का लठ मार देते हैं हम, तो सही UR का में आर का उच्चारण नहीं होगा, ए का उच्चारण होगा, और उस ए का सिंबल होगा ये वाला, तो पी के लिए सिंबल होता है ये स्लैश लाइन लगा दी पे, और ए का मैंने बताया प ए, ठीक है, पास। तो से के लिए जो सिंबल है सिंपल एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिंपल एस, पास, ठीक। जैसे बर्न, हम बोलते हैं बर्न, बर्न नहीं होता बर्न होता है, क्या होता है बर्न, UR में आर नहीं करेंगे, बे ए और न बर्न, ठीक है। बर्थडे बोलते हैं हम, बर्थडे भी बिल्कुल गलत, बर्थडे होता है बर्थडे, बी का सिंबल बे, ठीक है। IR में रे का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो इसलिए सिंबल 3 और 2 विसर्ग ब थे। अब TH में कहीं पर तो दे की साउंड है, ठीक है। जैसे पहले आपने देखा था ब्रदर में जो TH था वो दे की साउंड दे रहा था, और उसके लिए सिंबल ये था दे, लेकिन बर्थडे के अंदर ये थे की साउंड दे रहा है, TH साउंड दे रहा है थे की, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा था ब्रदर, यहाँ TH साउंड दे रहा था दे की, किसकी दे की, लेकिन बर्थडे में TH साउंड दे रहा है थे की, किसकी साउंड दे रहा है थे, और इसके लिए सिंबल होता है
ये वाला ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये होता थे का। तो बैथ, ठीक है। डी का डे और DAY बर्थडे, ए के लिए सिंबल होता है ये वाला और ये बर्थडे, क्या जाएगा बर्थडे। शर्ट जिसको स्कर्ट हम बोलते हैं, स्कर्ट, स्कर्ट नहीं होता स्कर्ट होता है, IR में R का प्रोनाउंस नहीं होता तो इसको बोलेंगे स्कर्ट। से का सिंबल से, के का सिंबल के, IR में R का प्रोनाउंस नहीं होता और उसके लिए सिंबल 3 और 2 विसर्ग, स्कर्ट, टी का टे, शर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा शर्ट। कर्ड बोलते हैं ना जिसका हमको दही, कर्ड नहीं होता कर्ड होता है। सी का सिंबल के, UR में R का प्रोनाउंस नहीं होता तो उस प्रोनाउंस होता है ए का, और ए के लिए सिंबल ये वाला 3 और 2 विसर्ग, कर्ड, डे का डे, कर्ड। आप ये देख लेना, ये खुद करने की कोशिश करना इतने बताने के बाद। चर्च नहीं होता चर्च होता है, ठीक है। CH चे, और चे का सिंबल मैंने आपको यहाँ पर बताया था, चे के लिए टी और ये कुंदा, ये होता है चे, ये होता है चे। तो चर्च में यानी चर्च में क्या जाएगा चे, ठीक है। चे का सिंबल ये, ए का सिंबल ये, आर नहीं होता, और फिर चे का सिंबल ये, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में पूछ लेंगे CHURCH, ठीक है, इसको आप फोनेटिक करो। तो CH का चे, टी और ये कुंदा, ठीक। UR में बोलेंगे ए के लिए ये 3 और 2 विसर्ग, चे ए चे, फिर टी और फिर ये कुंदा, तो हो जाएगा चर्च, क्या हो जाएगा चर्च। बर्ड, BIRD, IR में रे को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ए करेंगे, तो मैं ये लगाई स्लैश लाइन, ये लिखा बे का सिंबल बे और ए का सिंबल ये और डे का डे, बर्ड, बर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बर्ड। लास्ट है, इस वीडियो का आज इतना ही करवाऊंगा। सर्कस, क्या है सर्कस, CIRCUS, हम इसको सर्कस बोलते हैं, सर्कस नहीं होता सर्कस होता है, IR में ए का है, ठीक है। तो सी का उच्चारण यहाँ से है, सी का उच्चारण है से, और से का सिंबल है US, से ए, और सी का उच्चारण है के, से ए के, और यू का उच्चारण है ए, सर्कस, ए का मतलब उल्टी ई और से। यहाँ मैं एक बार आपको लिखकर अच्छी तरह बता देता हूँ, CIRCUS, ये आपको दे दिया, आपने इसका IPA करना है। तो ये जो सी है ये साउंड दे रहा है से की, और से का सिंबल होता है S, ठीक। IR में रे का प्रोनाउंस नहीं करोगे, ए का करोगे, और ए के लिए सिंबल 3 और 2 विसर्ग, तो से ए, ठीक। अब ये से साउंड दे रहा है, सी साउंड दे रहा है कै की, और कै का सिंबल के, ठीक है। यू साउंड दे रहा है ए की, सर्कस, और ए के लिए उल्टी ई, और से का सिंबल से, तो सर्कस, सर्कस नहीं सर्कस, सर्कस। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझाया। कल इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं ALPH अल्फ़ाबेट, ठीक है, जो एक है जिसके लेटर 26 हैं, ठीक है। ये 26 लेटर 44 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कितने तरह की? 44 तरह की। 26 में से 5 हमारे वावल हैं। क्या है? हमारे वावल हैं, और ये वावल 24 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और 21 बच गए हमारे कॉन्सोनेंट। 21 कॉन्सोनेंट 20 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो टोटल 24 और 20 44 तरह की साउंड होगी। कितने? 44 तरह की। अब ये जो 5 वावल हैं जो 24 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी 20 तरह की, ठीक है। ये 21 है, क्या नाम है, ये जो वावल हैं, ठीक है, ये 20 तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये 24 तरह की। अभी इस 20 के अंदर, इस 20 में भी 2 तरह की साउंड है। एक तो है मोनोप्थोंग, MONOPH, मोनोप्थोंग, PHTHONG, मोनोप्थोंग। मोनो का मतलब होता है सिंगल साउंड, ठीक है। और एक होती है डायप्थोंग, DIA डायप्थोंग, ये होती है 8 तरह की। मोनोप्थोंग होती है 12 तरह की। इसका मतलब क्या है, हम 12 तरह की साउंड कौन सी हैं उनको देखेंगे, 8 तरह की कौन सी हैं, और 21 तरह की जो है 24 तरह की कौन सी हैं, ये मैं कल की वीडियो में आपको करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना,
वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। देखो क्या नाम है, अगर चीज़ों को कंसेप्ट से समझोगे ना तो आप टाइम की तरफ मत देखना, नहीं तो अगर मैं जल्दी जल्दी करवाऊँगा आपको कुछ चीज़ें पल्ले पड़ेंगी नहीं तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, मैं सोच रहा था 10-15 मिनट की बनेगी, लेकिन एक्सप्लेन करने में समय लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।